नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 10 का गणित का वर्कशीट संख्या 8 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 23 जुलाई 2021 का है। इसमें हम समांतर एवं लंबवत रेखाओं की रचना सीखेंगे। समांतर एवं लंबवत रेखाओं की रचना आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये पूर्व ज्ञान की ही एक तरह से जांच है, दोबारा से हम रिवीजन कर रहे हैं। आइए, समांतर रेखाओं की रचना पैमाना जानते हैं, प्रकार एवं पेंसिल द्वारा। प्रकार आप जानते हैं, ये रहा प्रकार का चित्र। ये प्रकार है जिसमें एक नुकीला हिस्सा होता है और एक में पेंसिल लगाया जाता है। तो कह रहा है जो कि समांतर रेखाओं की रचना करना, तो एक रेखा खींचिए, एक रेखा खींचिए। L1 दिया हुआ है, तो ये समझिए L, इसका मतलब L लिखा हुआ है। समांतर रेखाओं की रचना, एक तो रेखा खींचिए एवं बाहरी बिंदु में एक बिंदु P लीजिए। एक रेखा हमने खींच लिया, यहां पे ये हमने रेखा खींच लिया, इसमें ये रेखा है। अब कह रहा बाहरी बिंदु P लेना है, ये P ले लिया। अब P को इससे मिला दीजिए, ठीक है। P को यहाँ पे P को L से मिला दीजिए, कोण, जिससे कोण बने। यहाँ पे N लिखा है, N नाम दिया गया है। रेखा L पर कोई बिंदु X लीजिए और इसको मिला दीजिए कोण बनाते हुए, जिसका नाम N दिया गया है। केंद्र को, अब केंद्र X से कोई भी त्रिज्या लेकर के आप चाप खींच लीजिए। यहां से X को केंद्र मानते हुए प्रकार की सहायता से कोई भी त्रिज्या, कितना भी मुंह खोल करके इसका एक चाप खींच दीजिए। अब क्या करना है, अगला स्टेप कह रहा है जो कि केंद्र P से 3 के समान त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। अब केंद्र P को मानते हुए, P को केंद्र मानते हुए उसी चाप से यहां पे अब एक और त्रिज्या लेकर के यहां पे एक चाप खींचिए। अब क्या करना है, केंद्र E को, इस चाप को F पर प्रतिच्छेद करने वाली चाप को इस प्रकार खींचिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, केंद्र E से इस चाप को F, यहां से इसकी चौड़ाई माप लीजिए और इसी तरह यहां से इसकी चौड़ाई माप लीजिए जहां पे ये कट कर रहा है, और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। यहां पे जो कट कर रहा है उसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए। तो ये समांतर रेखा होगी। आइए फिर से एक बार करें। देखिए, सबसे पहले आप एक रेखाखंड है, ये रेखा लेना है। ये आप एक रेखा लीजिए, इसके बाहरी बिंदु, यहां पे कोई बिंदु हमने ले लिया P, कोई बिंदु लीजिए और इस पे कहीं अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट इंकित कर दीजिए। इस रेखा पर कोई भी पॉइंट, मान लीजिए जी ये पॉइंट है, कुछ भी कहीं भी ले सकते हैं, और इसका नाम दे दिया X, ये P नाम दे दिया। अब इसको एक इस रेखा से या रेखाखंड से इसको मिलाते हैं। P को मिला दिया, ठीक है। अब एक प्रकार की सहायता से, प्रकार तो आप जान ही गए हैं, ये इस तरह का फिगर है, ये प्रकार का फिगर है। तो इसमें पेंसिल वाला हिस्सा इधर रखें, नोकीला हिस्सा यहाँ पे रखें और पेंसिल वाला हिस्सा अपने मर्जी से इसका मुंह खोल लें और चाप लगाएं। यहाँ पे एक चाप लगाएं। जितना हमने लिया है मुंह, जितना हमने खोला है उतने ही मुंह खोल, मतलब उसी चाप से। अब उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको केंद्र मानते हुए और आपको एक चाप खींचनी है जो एक, इसको केंद्र मानते हुए अब यहाँ पे चाप खींचिए।
इतने ही चौड़ाई का जो हमने लिया है पहली बार, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है, तो उसी से हम चाप खींच हमने यहां से इससे मिलाते हुए हमने चाप खींचना है। ये ऐसे आ गया। ठीक है, अब क्या करें, प्रकार का को यहां पे रखें, नुकीला हिस्सा और पेंसिल वाला हिस्सा यहां पे रखें। ठीक है, अब वही यहां पे भी जितना चौड़ाई है ये चौड़ाई नाप लें। अब यहाँ पे प्रकार का नुकीला हिस्सा रखें और पेंसिल वाला हिस्सा उसी चाप से यहाँ जिधर आएगा, जितनी दूरी पे आएगा वहां पे कट कर दे, और यहाँ इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दे। इस तरह से इसकी समांतर रेखाएं खींच जाएगी। ठीक है, यह समांतर रेखा होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए आगे देखते हैं। दूसरा कह रहा लंबवत रेखाओं की रचना। लंबवत रेखाओं की रचना करना है, लंब समद्विभाजक के रूप में काम आता है। तो आप एक रेखा दिया हुआ है, एक रेखा ये दिया हुआ है, रेखा के बाहर एक बिंदु ले लिया P। अब P को केंद्र मानते हुए कोई भी त्रिज्या लेकर के इस यहाँ पे चाप खींच दीजिए। ठीक है, ये ए और बी को जो यहाँ पे कट कर रहा है इस रेखा को, अब ए पे पेंसिल का हिस्सा रखना है, नुकीला हिस्सा रखना प्रकार का, और इधर की ओर पेंसिल का हिस्सा लेकर के, प्रकार का पेंसिल वाला हिस्सा लेकर के इधर की ओर चाप लगाएंगे, और यहाँ पे दोबारा यहाँ पे हम इसको केंद्र मानते हुए यानी नुकीला हिस्सा यहाँ रखेंगे और इधर की ओर चाप लगाएंगे। जहां पे ये कट कर दिया, अब उसको उससे जो ये वाली बिंदु है उससे इसको मिला दिए। इस तरह से लंबवत रेखा की रचना हो जाएगी। आइए एक बार और देखें। सबसे पहले हमने एक रेखा लेना है। ठीक है, अब इसके बाहर कोई बिंदु लेना है P। ये मान लीजिए P ले लिया, कोई बिंदु है P, कुछ भी हो सकता है। अब इसको केंद्र मानते हुए अपनी मर्जी से प्रकार का मुंह खोलना है, जो इससे इसकी लंबवत दूरी से ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं जो छोटा हो जाए बीच में ही कट जाए, ऐसा नहीं। इसको दो बिंदु पे कट करे, यानी इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। ये मान लो जो कि ऐसे हमने किया, ये कट किया, तो इस तरह से कट करेगा। तो ये मान लीजिए जो कि L और M दो बिंदु है। अब इसको केंद्र मानते हुए इससे ज्यादा मुंह खोल करके इधर की ओर निशान लगाएंगे और इसको केंद्र मानते हुए निशान लगाएंगे। अब जहां पे ये कट किया, इसको इस बिंदु से हम मिला देंगे। इस तरह से इसका इस पे लंबवत रेखा खींचा जा सका। आइए, हमेशा की तरह आपको इसमें भी कुछ सवाल दिए हुए करने के लिए, तो आइए करने का प्रयास करें। अभी समाप्त नहीं हुआ, यह दिया हुआ किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक। हमने अभी सीखा था दो प्रकार, हमने सीखा है। पहला था जो आपको दिया हुआ था लंबवत रेखाओं के, सबसे पहले समांतर रेखाओं की रचना करना। समांतर रेखा की रचना पैमाना और प्रकार और पेंसिल के द्वारा। दूसरा था लंबवत रेखाओं की रचना के चरण बिंदु रेखा से बाहर स्थित हो। जब लंबवत रेखा की रचना करना, जब बिंदु दिया हुआ है वो उस रेखा के बाहर, तो पैमाना जिसको स्केल कहते हैं, प्रकार और पेंसिल के द्वारा। तीसरा है आपका किसी रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना। तो रेखाखंड, अब सबसे पहले रेखाखंड लेते हैं। ये रेखाखंड जिसकी लंबाई निश्चित होती है, तो हमने ले लिया AB, कोई रेखा ले लिया, रेखाखंड लिया, ये AB कोई रेखाखंड है। अब क्या करना है, इसके आधे से अधिक A को केंद्र मानते हुए AB लंबाई के आधे से अधिक, A को केंद्र मानते हुए AB लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर के ऊपर और नीचे की ओर निशान लगाएंगे।
इसके आधे से अधिक प्रकार का मुंह आधे से अधिक खोलना है, इसको केंद्र मानते हुए एक बार ऊपर और एक बार नीचे की ओर हमने निशान लगाया। अब उसी चाप से बी को केंद्र मानते हुए एक बार ऊपर और एक बार नीचे निशान लगाया, जैसे यहां पे दिया हुआ है। अब इस दोनों को मिला दिया तो इस तरह से लंबसम द्विभाजक बना। ठीक है, आइए एक बार और प्रैक्टिस करें। कोई रेखा दिया हुआ है, उसको हमें कह रहा लंबसम द्विभाजक करना है, तो सबसे पहले प्रकार का मुंह हम प्रकार का नुकीला हिस्सा यहां रखना, इसके आधे से अधिक, यानी आधे से अधिक मुंह खोल करके एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर, इसको केंद्र मानते हुए यहाँ पे नुकीला हिस्सा रखना है और आधे से अधिक खोल करके एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर निशान लगाएंगे। अब उसी चाप से इसको केंद्र मानते हुए एक बार ऊपर की ओर और एक बार नीचे की ओर निशान लगाएंगे। अब जहां पे ये दोनों मिल रहा है उसको इससे मिला देंगे, तो इस तरह से लंबसम द्विभाजक की रचना होती है। तो ये था आज का वर्कशीट के बारे में जानकारी। अब आपसे कह रहा है जो कि सभी रचनाओं को सभी रचनाओं को 2 बार अभ्यास कीजिए। तो अभ्यास जरूर कीजिएगा, क्योंकि अभ्यास से ही आप में परफेक्शन आ सकता है। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।